नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की सुभाषिका पुस्तक, जो कि संस्कृत किताब है, जिसमें पाठ 12 के बारे में पढ़ेंगे। त्रायः धूर्ता, मतलब 3 धूर्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। ओके, देखिए, वैराग्य, वैराग्य सुनते ही हमें लगता है कि पूरा दुनिया से दूर चला जाना है। तो आचार्य जी क्या कहते हैं कि वैराग्य का अर्थ दुनिया से दूर नहीं होता, वैराग्य का अर्थ होता है मूर्खता से दूरी। ठीक है, मूर्खता से दूरी होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। त्रायः धूर्ता, 3 धूर्त। एकास्मिन् ग्रामे, एक गांव में, त्राय धूर्ता निवसन्ति स्म, एक गांव में 3 धूर्त रहते थे। ठीक ना। ते ग्रामा ग्रामा भ्रमन्ति स्म, और वे गांव गांव घूमा करते थे। एकदा ते ख्वाजांसि रुद्नस्य ग्रामस्य आगछन्, एक दिन क्या होता है कि वे किससे मिलते हैं, एक बार वे ख्वाजा नसीरुद्दीन के गांव गए। ठीक है, आगे एक दिन वे ख्वाजा नसीरुद्दीन के गांव गए। पहला धूर्त क्या बोलता है, वयम तत्र चतुरः, वयम तत्र चतुरः, मतलब हम तीनों चतुर हैं, ऐसा कह रहा है प्रथम व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, अस्माकं बुद्धौ त्रया कठिना प्रश्नाः सन्ति। ठीक ना। और क्या कहता है दूसरा व्यक्ति, क्या कहता है, द्वितीय क्या कहता है, हमारी बुद्धि 3 कठिन प्रश्न है, हमारी बुद्धि में 3 कठिन प्रश्न है, ऐसा कहता है। ठीक ना, दूसरा आदमी। और तीसरा आदमी क्या कहता है, वयम प्रतिदिनम अत्रम तत्रम भ्रमः, परंतु कुत्रापि कोडपि अस्माकं प्रश्नानां उत्तराणि न ददाति, मतलब वे लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन वे लोग, हम प्रतिदिन यहाँ वहाँ घूमते हैं, परंतु कोई भी हमें प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। ठीक ना, हमारे बुद्धि में 3 कठिन प्रश्न है जिसका उत्तर कोई नहीं देता, हम इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसा तीनों कह रहे हैं। ठीक है, अब पहला फिर से क्या कहता है, ख्वाजा नसीरुद्दीन अति बुद्धिमान अस्ति इति श्रूयते, क्या बोलता है पहला आदमी, सुना है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन बहुत बुद्धिमानी है। ठीक ना, ऐसा बोलता है। तो द्वितीय आदमी क्या बोलता है, दूसरा आदमी, अघ तस्य गृहं चलामः अपि च तस्य बुद्धि कौशलस्य परीक्षां कुर्मः। ठीक ना, दूसरा आदमी क्या बोलता है, आज उसके घर चलते हैं और उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हैं। ठीक ना, वे उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाह रहे थे। तृतीय आदमी क्या बोलता है, अस्तु तम अपि तान एव प्रश्नान प्रक्ष्यामः, क्या कहता है तीसरा आदमी कि ठीक है, उससे भी वही प्रश्न पूछेंगे, ऐसा वही जो 3 प्रश्न उनके मन में है वही प्रश्न पूछेंगे, कह रहा है। नसरुद्दीन स्वागतम अस्ति युष्माकम त्रयः धन्यवाद। ठीक ना, नसरुद्दीन क्या करता है, स्वागत करता है, क्या कहता है, आपका स्वागत है। तो त्रयः, तीनों क्या कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। ठीक ना, आगे चलिए। नसरुद्दीन क्या कहता है, प्रातः काले एव कुतः आगच्छेत अधुना सुयते यत् यूयं ग्रामं गच्छेत् तत्र सभां च कुरुत् सर्वत्र जनान् प्रश्नान् पृच्छत् परंतु कोडपि उत्तराणि न ददाति इति, ऐसा कहता है। नसरुद्दीन क्या कहते हैं कि सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो, अब सुना है कि तुम लोग गांव गांव जा रहे हो और वहाँ सभा कर रहे हो, जगह रहे हो और हर जगह लोगों से प्रश्न पूछते हो, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं देता है ना, ऐसा कह रहे हैं। कौन, नसरुद्दीन जी कह रहे हैं। तो पहला आदमी क्या कहता है, आम भवान सत्यम अग्रीणोत। ठीक ना, हाँ, आम भवान सत्यम अग्रीणोत, क्या कहता है पहला आदमी, हाँ आपने सही सुना। ठीक ना, पहला आदमी कहता है आपने सही सुना। अब अगला आदमी क्या कहता है, दूसरा आदमी, अस्माकं प्रश्नानां उत्तराणि भवान अपि दातुं न शक्नोति। ठीक ना, दूसरा आदमी क्या कहता है कि आप भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। ठीक ना, ऐसा कहता है।
आगे नसीरुद्दीन क्या कहते हैं, परंतु ईश्वर कृपा कोडपि प्रश्न एतादृशा नास्ति यस्य उत्तरं मम पशु पश्र्वे नास्ति। क्या कहता है नसीरुद्दीन जी, क्या कहते हैं कि लेकिन भगवान की कृपा से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मेरे पास ना हो, ठीक ना। तो पहला प्रश्न, पहला आदमी क्या कहता है, भूमि केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति, भूमि का, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, ऐसा पूछता है। तो नसीरुद्दीन कहते हैं मम गर्दभस्य अधा मध्य एवं भूमि केंद्र भूमि अस्था अन्यत्र कुत्रापि न यदि विश्वास नास्ति तर्हि मापनाम कुत्वा संतुष्ट भव, ठीक ना। भव भवा कहता है, क्या कहते हैं नसरुद्दीन जी, मेरे गधे के नीचे बीच में ही पृथ्वी का केंद्र है। क्या कहते हैं कि मेरे गधे के नीचे बीच में ही पृथ्वी का केंद्र है, कहीं और नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो माप कर संतुष्ट हो जाओ, ठीक ना, ऐसा कहते हैं नसरुद्दीन जी। अब देखते हैं फिर अगला आदमी क्या कहता है कि देखिए क्या कहता है अगला आदमी। हाँ, अगला आदमी द्वितीय आदमी क्या कहता है कि आकाशे कति तारका संति, आकाशे कति तारका संति, ठीक ना। कहता है कि आकाश में कितने तारे हैं, ऐसा दूसरा आदमी कहता है। तो नसरुद्दीन क्या कहते हैं कि नसरुद्दीन कहते हैं मम मम गर्दभस्य शरीरे यावन्ति लोमानि सन्ति तावन्तः एव आकाशे तारकाः सन्ति विश्वासः नास्ति चेत गणनाम कुरु, ठीक ना। वो क्या कह रहा है, नसरुद्दीन क्या कह रहे हैं कि हमारे गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने ही हम तुम्हारी दाढ़ी में बाल हैं, ठीक ना, उतने। अच्छा, यहाँ पहले तो क्या पूछा गया है कि कितने आकाश में कितने तारे हैं, उसका उत्तर क्या देते हैं कि मेरे गधे के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं, अगर विश्वास नहीं है तो गिन लो, ठीक ना। अब तीसरा आदमी का प्रश्न क्या पूछा जाता है कि तीसरा आदमी प्रश्न पूछता है कि मम स्रव मम समस्रव कियंती लोमानी संति, ठीक ना। तीसरा आदमी क्या पूछता है कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं, ऐसा पूछता है तीसरा आदमी, ठीक ना। तो नसरुद्दीन जी क्या जवाब देते हैं, देखिए कि नसरुद्दीन मम गर्भस्य पूछे यावंती लोमानी संति तावंती एव तव समस्रव लोमानी संति, मेरे दाढ़ी में कितने बाल है। तीसरा आदमी क्या पूछता है, मेरे दाढ़ी में कितने बाल है। तो नसरुद्दीन जी कहते हैं मेरे गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने ही तुम्हारी दाढ़ी में बाल हैं, ठीक ना। अब तीसरा आदमी फिर से क्या कहता है कि तीसरा आदमी क्या कहता है कि यदा प्रमाणितम करिष्यति भवान तदा वयम पराजिता भविष्यामः, ठीक ना। तीसरा आदमी क्या कहता है कि जब आप यह साबित कर देंगे तब हम हार मान लेंगे, ठीक ना, जब आप साबित कर देंगे तब हम यह हार मान लेंगे, ऐसा कहता है। ओके, तो फिर नसरुद्दीन जी क्या कहते हैं, विश्वासः नास्ति चेता एकाकम कृत्वा निजस्सम श्रुलोमानि उत्पाटानां कुत्वा देहि अब अहमपि निज गर्दभस्य पुच्छलोमानि उत्पाटयामि पुनः गणनाम कुरु, ठीक ना। नसरुद्दीन क्या कहते हैं कि अगर विश्वास नहीं है तो एक एक करके अपनी दाढ़ी के बाल उखाड़ कर दे दो, ठीक ना। मैं भी अपने गधे की पूंछ के बाल उखाड़ता हूँ फिर से गिनो, ठीक ना, फिर से गिनो, ठीक, ऐसा कहता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि तीसरा आदमी क्या बोल रहा है, भयभीता भवति, मतलब डर जाता है, ठीक है ना। क्षयताम वयम पराजिता समः, ठीक है। त्रयः पलायनां कुर्वन्ति एंड फिर क्या होता है, सर्वे निष्क्रांता। फिर क्या होता है कि तीसरा आदमी क्या बोलता है, भयभीत होकर बोलता है नहीं क्षमा कर दे, हम हार मान गए। तीनों भाग जाते हैं, सब चले जाते हैं, ठीक ना। अगला देखिए, अगला पेज में क्या है, पदानी बोधत, मतलब पद का क्या दिया हुआ है, उसका अर्थ दिया हुआ है। त्रायः मतलब तीन, पुलिंग के लिए, पुरुष के लिए। क्षम्यताम मतलब क्षमा कीजिए। श्रूयते मतलब सुना जाता है। पलायनाम भाग जाना। कुर्मः करते हैं। भुजगाना मतलब सांपों को, ठीक है। प्रक्ष्यामः पूछेंगे। पया दूध। एतादृश ऐसा। भवान आप। भूमि का। निष्क्रांता निकल गए। तारका तारे, ठीक है। उत्पाटयामी उखाड़ता हूँ। शमस्रव मूछ में। कति कितने। गदर्भा गधा। अघ्रिणोत सुना, ठीक है ना। फिर गर्दभा गधा, ये हो गया। लोमानी रोम। शक्नोति सकता है, ठीक। अगला अधोलिखितानि पदानि उच्चार्यत, ये जो आधा लिखा हुआ पद जो है उसको उच्चारण कीजिए। नसीरुद्दीन ईश्वर कृपया क्षम्यताम प्रक्ष्यामः पशर्वे भुजगानाम एतादृश अन्यत्र उत्पाटयामि। श्रूयते संतुष्ट नेपथ्ये, ठीक ना, नेपथ्य ये सब है। मंजूषाता
अव्यय पादानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत, मतलब ये जो बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं इसे खाली स्थान पर भर के आपको पूरा करना है, ठीक ना। वयम खाली स्थान अत्र तत्र भ्रम भ्रमा भ्रमामः, वयम क्या करते थे, वे लोग अत्र तत्र यहाँ वहाँ घूमते थे, ठीक ना। कह देंगे प्रतिदिन, वे प्रतिदिन यहाँ वहाँ भ्रम करते थे, मतलब घूमते थे। भूमि केंद्र बिंदु खाली स्थान अस्ति, भूमि का केंद्र बिंदु कुत्र है, कहाँ है, ऐसा पूछ रहे थे वे, ठीक ना। खाली स्थान तस्य गृहम चलाम, कह रहे हैं कि एओ देखिए यहाँ पर आंसर लिख दिया है हमने, एकदा एकदा तस्य गृहम चलाम, मतलब एक बार उसके घर चलते हैं, ऐसा। चेत खाली स्थान है तो खाली स्थान क्या भर दिए, चेता विश्वास नास्ति गणनाम कुरु, ठीक है। यदि विश्वास नहीं है तो गणना करो, ठीक। फिर क्या है, प्रतः काले खाली स्थान में एव भराएगा, कुतः आगच्छत हिंदी शब्द क्या है कि सुबह ही कहाँ से आ रहे हो, ऐसा कौन कहते हैं, नसरुद्दीन कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला है हमारा, देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर हो गया, 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर में, हाँ 4 नंबर में क्या है, ते प्रतिदिनम नसीरुद्दीनस्य ग्रामाम गच्छन्ति स्म, हिंदी शब्द क्या होता है, वे प्रतिदिन नसीरुद्दीन के गांव जाते थे, ठीक। अब अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखितानाम प्रश्नानामुत्तराणि लिखत, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। त्रयः धूर्ता कुत्र निवसन्ति स्म, त्रयः धूर्ता ग्रामे निवसन्ति स्म, तीनों धूर्त कहाँ रहते थे, तीनों धूर्त गांव में रहते थे। ग्रामे के भ्रमन्ति स्म, ग्रामे तत्र धूर्ता भ्रमन्ति स्म, गांव में कौन घूमते थे, गांव में 3 धूर्त घूमते थे। भूमे केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति, भूमे केंद्र बिंदु तत्र अस्ति यम मायादंड स्थापितः, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु वहाँ है जहाँ मेरे गधे के पीठ के नीचे है, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक ना। नसीरुद्दीन केन सह स्वगृहात् निरीक्षति, नसीरुद्दीन धूर्ते सह स्वगृहात् निर्गच्छति, ठीक है। नसीरुद्दीन किसके साथ अपने घर से निकलता है, नसीरुद्दीन धूर्तों के साथ अपने घर से निकलता है, ठीक है। कति धूर्ता सन्ति, त्रय धूर्ता सन्ति, कितने धूर्त थे, 3 धूर्त थे, ठीक है। अगला रेखा कत पदानी आगृत्य प्रश्न निर्माणाम कुरुत, तो ये जो रेखा किया गया है, जो जिसको रेखा किया गया है उससे क्या करना है, हमें एक पद बनाना है, ठीक ना। जैसे कि रेखा किया गया वर्ड क्या है, ते है, तो उससे हमने क्या बना दिया है, देखिए ते ग्रामाम भ्रमंती श्रमा, वे गांव घूमते थे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसका प्रश्न क्या बन जाएगा, ते से वे गांव घूमते थे, तो प्रश्न क्या बन जाएगा, कौन गांव घूमते थे, के ग्रामा भरयंती, ठीक है, के ग्रामा भरयंती, ऐसा प्रश्न बन गया। अब यहाँ पर देखिए, अग तस्य गृहम चलामा, आज उसके घर चलते हैं, तो फिर प्रश्न क्या बन जाएगा, आज किसके घर चलते हैं, ठीक ना। अघ कस्य गृहम चलाम, ठीक है। अगला वयम त्रया चतुरा, हम 3 चतुर हैं, तो आंसर क्या आएगा, वयम त्रया कीदृशः, हम 3 कैसे चतुर हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्या प्रश्न बनाना है हमने, आकाशे तारकाः सन्ति, आकाश में तारे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं आकाश में कितने तारे हैं, ठीक ना, या आकाश में कौन है कह सकते हैं, ठीक है। सन्ति, तो आकाशे के सन्ति, आकाश में कौन है। अगला नसीरुद्दीन गर्दभेन सह निर्गच्छति, नसीरुद्दीन गधे के साथ निकलता है, तो इसमें अंडरलाइन जो वर्ड किया गया है उसको देखेंगे हम लोग, ये अंडरलाइन वर्ड जो होता है उससे बनाना है, ठीक है ना। तो नसीरुद्दीन केन सह निर्गच्छति, नसीरुद्दीन किसके साथ निकलता है, ठीक है, नसीरुद्दीन गधे के साथ निकलता है, तीनों मूर्ख के साथ नहीं, ठीक है ना। मंजूषा समानार्थ पदों को मतलब बॉक्स में दिए हुए समानार्थ पदों को चुनकर लिखना है। दक्ष मतलब क्या होता है, दक्ष मतलब होता है कुशल, तो उसका समान अर्थ क्या हो जाएगा, चतुरा, चतुर, ठीक। पृथ्व्या व्या मतलब पृथ्वी का, तो भूमे मतलब भूमि का, तुष्ट मतलब संतुष्ट, तो संतुष्ट मतलब संतुष्ट होता है, निकटे मतलब पास, सर्वे मतलब पास, ठीक है। मंजूषा से विलोम शब्दों को चुनकर लिखिए, मतलब बॉक्स से विलोम शब्दों को चुन करके लिखना है। तो अंधविश्वास का उल्टा क्या हो जाएगा, विश्वास। प्रश्न का उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तर। मूर्ख का उल्टा क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। प्रविष्टि का उल्टा क्या होगा, निर्गच्छति, ठीक है, प्रवेश करना का उल्टा निकलना, ठीक है ना। अगला मंजूषा के उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब बॉक्स के जो उचित शब्द लिखे गए हैं उसको चुन करके आपको भरना है। एका काका अस्ति, एक कौवा था। सा अति तृष्यति, वह बहुत प्यासा था। सा कष्टेन स्तना भ्रमति, वह कठिनाई से इधर उधर घूमता है, ठीक ना। तदा ग्रीष्म काल, तब गर्मी का मौसम था। कुत्र जलम नास्ति, ठीक है, कहीं भी पानी नहीं था।
काकः अति दूरम गच्छन्ति, कौवा बहुत दूर जाता है। सा एकम घटम पश्यति, वहाँ वह एक घड़ा दिखता है। घटे स्वल्पम जलम अस्ति, घड़े में थोड़ा पानी था। जलम कथ्यम पिबामि इति चिंतयन्ति, पानी कैसे पीयूं ऐसा सोचता है। सा एकम उपायाम करोति, ठीक है, वह एक उपाय करता है। सा पाषाण खंडानी अन्यति, वह पत्थर के टुकड़े लाता है। घटे क्षिपति च, और घड़े में डालता है। घटस्य जलम उपरि आगच्छति, घड़े का पानी ऊपर आ जाता है। काका जलम पीत्वा सुखम अनुभवति, कौवा पानी पीकर सुख का अनुभव करता है। ठीक है, क्लियर है। यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि आपको लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़िए लाइव सेशन से। यदि कुछ भी समस्या होती है जुड़ने में, ऐसे आप आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड करके उसके थ्रू से लाइव सेशन जुड़ सकते हैं। यदि कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका मदद करूंगा। ठीक है, नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है।